हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीओ मेंस लेवल की डीआई। ठीक है, ये आप आईबीपीएस पीओ की बात करें या फिर आरआरबी पीओ की बात करें, मेंस की बात करें, आप किसी भी पीओ मेंस एग्जाम की बात करें, वो हर एग्जाम के लिए यूजफुल है ये डीआई। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हिंदी में दे रखी है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो स्क्रीनशॉट निकाल लें इस चीज का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। देखो, यहां बोला गया है डेटा गिवन इन बिलो पैराग्राफ शो द माइलेज ऑफ टू बाइक्स। दो बाइक हैं, बाइक ए एंड बाइक बी, ऑफ फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पे 0 to 800, 800 to 2000, 2000 to 3800 किलोमीटर, यानी कि तीन रेंज दिया हुआ है डिस्टेंस का। और यहाँ पे दो बाइक ए एंड बी की बात की जा रही है। तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना लिया है। ठीक है, ये टेबल आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो पहले यहाँ पे देखो, पहले पैराग्राफ में यहाँ पे बाइक ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पहले बाइक ए के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं। देखिएगा, बोला गया है कि एवरेज ऑफ माइलेज फ्रॉम 0 to 800 एंड दैट फ्रॉम 800 to 2000 इज 65 किलोमीटर पर लीटर। ये बोला गया है कि बाइक ए की बात की जाए तो जो एवरेज माइलेज है ना, माइलेज का जो एवरेज है वो 0 to 800, मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो, एंड 800 से 2000 यहाँ पे जो डेटा है। तो इन दोनों का जो एवरेज है ये दिया हुआ है कितना, 65 किलोमीटर पर लीटर। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का एडिशन कितना होगा तो आप बोल सकते हैं कि 65 इंटू 2 यानी कि 130। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, आगे बोला गया है कि माइलेज फ्रॉम 2000 to 3800 is 25 किलोमीटर पर लीटर मोर देन दैट फ्रॉम 0 to 800। अगर हम बात करें बाइक ए में तो 0 to 800 मान लेते हैं कि यहाँ पे माइलेज x का है, मान लेते हैं कि यहाँ पे माइलेज कितने का है, x का है। तो 2000 to 3800 में जो माइलेज होगा वो क्या होगा, x प्लस 25। क्लियर है क्या, x प्लस कितना हो जाएगा, 25। अच्छा, अब एक चीज देखो कि 0 to 800 जो माइलेज है और प्लस 800 to 2000 जो माइलेज है, इन दोनों का एडिशन 130 होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या मैं 130 माइनस x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि सम ऑफ माइलेज इन ऑल थ्री रेंज इज 205 किलोमीटर पर लीटर, यानी इन सबका जो एडिशन है ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए, यहाँ पे 205। ठीक है, चलिए तो इन सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस में है, माइनस में है, खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ एक x बचेगा, x। और यहाँ पे प्लस में देखो, यहाँ पे 130 है और प्लस 25 तो कितना जाएगा, 155। 155 को अपोजिट साइड यहाँ पे ले जाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 50। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 50, और 130 माइनस x कितना हो जाएगा, 80। और यहाँ पे देखो कि x यानी 50 प्लस 25 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे बाइक ए के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो बाइक बी के बारे में क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया माइलेज फ्रॉम 800 टू 2000 इज 75% ऑफ दैट फ्रॉम 0 to 800। 75% कितना होता है, 75% होता है 3/4, यानी 800 to 2000 जो माइलेज है ये 3/4 है किसका, 0 to 800 का। इसका मतलब यह है कि 0 to 800 यहाँ में 4 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 3। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो रेशियो आएगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, 4:3। क्लियर है इतना। आगे देखिए कि क्या बोला गया है, एंड माइलेज फ्रॉम
2000 to 3800 है ना, 2000 to 3800 is 20% more than that of बाइक ए। यानी बाइक ए का जो माइलेज था इस रेंज में वो कितना था, 75 था। अब 75 है तो 75 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 1/5 कर दोगे तो कितना जाएगा, 15, यानी कि 15 यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो 75 प्लस 15 यानी कि बाइक बी के लिए जो माइलेज होगा वो कितना हो जाएगा, 90। क्लियर है। आगे बोला गया है रेशियो ऑफ माइलेज फ्रॉम 800 टू 2000 किलोमीटर एंड 2000 टू 3800 किलोमीटर इज 2:3। मतलब यहां पे बोला गया है बाइक बी के लिए कि यहां पे 2:3 का यहां पे माइलेज का रेशियो है। ठीक है, 800 टू 2000 एंड 2000 टू 3800 के बीच में जो माइलेज का रेशियो है वो कितना है, 2:3। वो हमने देख लिया। अब देखो कि यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी है, 90। तो 3 की वैल्यू 90 तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्लियर है। और इस इधर से देखें तो 3 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 इक्वल टू 60 तो 1 इक्वल टू 20 तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। तो इस तरीके से यहाँ पे बाइक बी का भी जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते थे वो हमने कलेक्ट कर लिया। क्लियर है क्या। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। यहाँ पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम 0 to 800 find the average of mileage of bike A and that of bike B। यानी कि 0 to 800 में अगर हम देखें तो बाइक ए का जो माइलेज है और बाइक बी का जो माइलेज है उसका एवरेज बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि बाइक ए के लिए कितना है, बाइक ए के लिए यहाँ पे 50 है और 0 to 800 में, और बाइक बी के लिए कितना है, 80 है। तो यहाँ पे क्या करना है, बाइक ए के लिए 50 और बाइक बी के लिए कितना है, 80। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, 130 डिवाइड बाई 2 यानी कि 65। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल का क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया था, एवरेज पूछा गया था। ठीक है, बाइक ए एंड बाइक बी का, तो हमने निकाल लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कितना, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल used by bike A from 0 to 3800 किलोमीटर। देखो 0 to 3800 किलोमीटर को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 0 to 800 था, फिर 800 टू यहाँ पे कितना था, 2000 था, और फिर 2000 टू यहाँ पे कितना था, 3800। क्लियर है क्या। अब देखो 0 to 800 में यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 800 किलोमीटर का है। 800 से 1200 में जो 800 से 2000 में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1200 का। और 2000 टू 3800 में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1800 का। तो यहाँ पे बाइक 800 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, यहाँ पे 1200 और यहाँ पे कितना, 1800। हमें निकालना है फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल कैसे निकलेगा, देखो फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो निकलेगी जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे किससे, माइलेज से। डिस्टेंस को जब आप माइलेज से डिवाइड कर देंगे तो यहां से क्वांटिटी ऑफ फ्यूल निकल जाएगा। डिस्टेंस यहां पे लिख लिया, माइलेज अभी हमने निकाला था। देखिए बाइक ए की बात हो रही है तो कितना कितना माइलेज आया था, 50, 80 एंड 75। ठीक है ना। चलिए तो यहां पे माइलेज है 50 का, यहां माइलेज है 80 का, और यहां माइलेज कितने का है, 75 का है। ठीक है, चलिए तो यहां पे कितना लीटर पेट्रोल लगेगा, तो जब हम 50 से डिवाइड करेंगे 800 को तो यहां पे 16 लीटर पेट्रोल लगेगा। यहां पे अगर हम बात करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 120 को 8 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 15। यहाँ पे 15 लीटर का पेट्रोल लगेगा, या जो भी फ्यूल है वो लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 75 से 1800 को, तो ये डिवाइड होगा, पहले 2 टाइम से डिवाइड हो जाएगा 150, और फिर हो जाएगा 4 टाइम्स डिवाइड, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। तो टोटल यहाँ पे जो फ्यूल लग रहा है इन सबको हम ऐड कर देंगे। कितना जाएगा, देखो 16 प्लस 15 31 प्लस 24 यानी कि 55 लीटर। 55 लीटर का यहाँ पे टोटल हमारा फ्यूल खर्च होगा।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड बाय बाइक बी फ्रॉम 2000 to 3800 किलोमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड बाय बाइक बी। देखिए फिर से वही बात कि यहाँ पे बाइक बी की बात हो रही है, तो रेंज क्या है हमारा, पहले 0 to 800 है, फिर कितना है 800 to 2000 है, और फाइनल में 2000 to 3800 है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था 800 का, यहाँ पे डिस्टेंस कितना था 1200 का, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना 1800 का। ठीक है, हमें क्वांटिटी ऑफ फ्यूल निकालना है तो इस डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा माइलेज से। तो बाइक बी के लिए माइलेज क्या था, देखिए एक बार, बाइक बी के लिए माइलेज था यहाँ पे 80 60 90। क्लियर है, 80 यहाँ पे डिवाइड बाई 80, यहाँ पे डिवाइड बाई 60, और यहाँ पे डिवाइड बाई 90। क्लियर है, तो यहाँ जो फ्यूल लगेगा वो कितना लगेगा 10 लीटर का, यहाँ पे कितना लगेगा आपका 20 लीटर का, और यहाँ भी आपका 20 लीटर का लगेगा। तो इस तरीके से टोटल फ्यूल जो लग रहा है टोटल जर्नी में वो लग रहा है 50 लीटर का। क्लियर है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 2000 to 3800 में जो फ्यूल लग रहा है ये कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। तो 2000 to 3800 मतलब यहाँ पे जो फ्यूल लग रहा है वो कितना लग रहा है 20 लग रहा है 20, और टोटल जर्नी में लग रहा है 50। तो 20 आउट ऑफ 50 कितना परसेंट होता है 40%। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ माइलेज ऑफ बाइक A from 800 to 2000 to that of bike B from 800 to 2000। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी हमने डेटा निकाला है कि यहाँ पे जो बाइक A का माइलेज है वो कितना है 80, और यहाँ बाइक B का कितना है 60। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेटा पे दिया हुआ है 80 और 60, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4:3। क्लियर है, जो डेटा हमने निकाला था उससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि अगर जो कॉस्ट है फ्यूल की वो है 85 रुपीज पर लीटर, ठीक है ना, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल ऑफ बाइक ए फ्रॉम 0 to 3800 एंड दैट ऑफ बाइक बी फ्रॉम 0 to 3800। देखिए बाइक ए और बाइक बी को यहाँ पे जो खर्च आएगा फ्यूल में उसके बीच का डिफरेंस बताना है। अभी हमने देखा था कि बाइक ए को जो टोटल फ्यूल लग रहा था वो 55 लीटर का लग रहा था, और बाइक बी को जो टोटल फ्यूल लग रहा था वो 50 लीटर का लग रहा था, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 लीटर का, और 1 लीटर है 85 रुपीज का, तो 5 लीटर कितने का होगा 5 into 85, और 5 into 85 यानी कि 425 रुपीज का यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। क्लियर है, तो यही हमसे पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर, तो हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा आपका 425। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आज के डीआई में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।